हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा ये आज का वीडियो मैं मेघनाथ के ऊपर लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, रावण के बड़े बेटे का नाम मेघनाथ था। लेकिन मेघनाथ के बारे में मैं आज कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेघनाथ का जन्म लंका में हुआ था, जो कि आज के डेट में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। जिसमें कि उसके पिता का नाम दशानंद रावण था और उसकी माता का नाम मंदोदरी था। फ्रेंड्स, मेघनाथ एक कॉमन आदमी नहीं था। जैसा कि एक नॉर्मल बच्चा होता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पैदा भी हुआ था और उसकी मृत्यु भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका पैदा होने के पीछे भी और उसके मृत्यु के पीछे भी उसके पिता का ही सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको मारने वाला तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पिता की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। वो हम लास्ट में देखेंगे। कहते हैं कि रावण एक महान ज्योतिषी भी था। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण बोला कि मेरा पहला बेटा है, इसे मैं अमर बनाऊंगा। उसीलिए उसने अपने 9 ग्रहों को आदेश दिया कि 9 ग्रह अपने एक लाइन में आ जाए। इससे होगा यूं कि उस समय जो नक्षत्र बनेगा, उस नक्षत्र में कहते हैं जो जब पैदा होता वो अमर हो जाता, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन 11वें स्थान पे जो शनिदेव थे, उन्होंने अपना ग्रह बदलकर 12वें स्थान पर चले गए और इसी वजह से मेघनाथ अमर नहीं हो पाया और इसी वजह से अगले चक्र पे ही उसकी मृत्यु हुई और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इतना होने के बाद भी जब रावण का बेटा जन्म लिया तो सारी उसकी दासियां खुश होने के बजाय डर गई। और रीज़न शायद जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएं। तो रीज़न हुआ यूँ था कि जब वो पैदा हुआ था तो वो आम बच्चे की तरह नॉर्मल रो नहीं रहा था। उसके मुंह से बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही थी। और ये बात जब रावण को पता चला तो रावण ने इसीलिए उसका नाम मेघनाद रखा। इसलिए क्योंकि उसके मुंह से जो बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही थी वो मेघ की तरह, बादल जो गरजता है उसकी तरह आवाज़ थी। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम मेघनाद रखा, ना कि मेघनाथ। वो एक्चुअल में असल में उसका नाम मेघनाद ही था। हमने और आपने बोल बोल के प्रैक्टिस में ले आया, मेघनाथ कर दिया उसको। मेघनाद मतलब होता है मेघ, बारिश की तरह गर्जना करने वाला। सोच सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो रोता है, लेकिन उसके मुंह से बादलों की आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से उसका नाम मेघनाथ पड़ा। इतना सब कुछ देखने के बाद देवता भी हैरान हो चुके थे कि रावण के घर में जो पैदा हुआ है वो मामूली बच्चा नहीं है। मेघनाथ थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना गुरु स्वयं शुक्लाचार्य को बनाया। शुक्लाचार्य जो कि दानवों के गुरु हैं और उनके गुरु स्वयं भगवान शिव भी रह चुके थे। यही वजह था कि मेघनाथ अपने बाल्यकाल से ही बहुत ही पावरफुल हो चुका था। कहा जाता है कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो स्वर्ग जीतने चला गया। जी हाँ दोस्तों, वो स्वर्ग पे उसने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पे आक्रमण तो किया ही, साथ ही साथ देवताओं के राजा इंद्र, उसको इतना इजीली उसने हरा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाथ ने इंद्रदेव को हराया तो सही और उसको बंदी बनाकर लंका भी ले आए और बकायदा उनको कारागार में डाल दिया। जब ये सारा देवता देखे तो घबरा गए। तभी स्वयं ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए और विनती की कि मेघनाथ आप इंद्रदेव को छोड़ दीजिए। और स्वयं भगवान ब्रह्मा के विनती पर मेघनाथ ने इंद्रदेव को छोड़ा। वैसे तो मेघनाथ था बहुत होशियार, मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये उसको अच्छी तरीके से पता था। मेघनाथ ने इंद्रदेव को छोड़ने से पहले भगवान से वरदान मांगा कि मैं इसको छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके एवज में मुझे आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा भगवान ने भी तभी आओ देखा ना ताओ और उसको हाँ कर दिया। और इंद्र भगवान को जब आज़ाद कर दिया तो मेघनाथ ने अपना मास्टर स्ट्रोक रखा। उसने कहा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा भगवान ने कहा यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी उन्होंने जब जिद किया तो ब्रह्मा भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी निकुंबला देवी का यज्ञ पूरा करो और उससे यज्ञ के पूरा होने के बाद जो फल स्वरूप जो तुम्हें रथ मिलेगा, उस रथ में अगर तुम सवार हो जाओगे तो तुमको हराने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेगा, तो पार्शली तुम अमर हो जाओगे। तो इस बात को सोचकर वो खुश हो गया। साथ ही साथ ब्रह्मा ने यह भी बताया कि याद रखो, उस यज्ञ को करते समय कोई तुम्हें परेशानी ना होना चाहिए, कोई तुम्हें उसको डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए। अगर उस समय कोई किसी ने ध्वस्त कर दिया तुम्हारे यज्ञ को तो वही तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगा। और फ्यूचर में भगवान लक्ष्मण ने दोस्तों वही किया। उसी ने उसके यज्ञ को ध्वस्त किया और उन्हीं की वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। फ्रेंड्स, भगवान लक्ष्मण का भी कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये मैं अगले वीडियो में उनके ऊपर ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि उनके जो जीवन काल थी वो आप देखेंगे तो आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाए।
और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप मेरे उस वीडियो को इससे भी ज़्यादा प्यार देंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आते हैं वापस से टॉपिक पे। और इसी इंसिडेंट की वजह से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ गया, क्योंकि जो इंद्र को हरा दिया उसी का नाम है इंद्रजीत, और मेघनाथ ने ऐसा किया था, इसी वजह से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी पड़ा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने न जाने कितने सालों साल तप किया, तब जाके उस ब्रह्मा से उसने वरदान पाया। और उसी ब्रह्मा से इवन मेघनाथ ने अपने घर बैठे बिठाए वरदान ले लिया। कहते हैं ना दोस्तों, होम डिलीवरी, कुछ वैसा ही हुआ था तभी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेघनाथ कहाँ रुकने वाला था। ये चीज़ दोस्तों उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना पावरफुल होने के बाद भी उसमें ना रत्ती भर का घमंड था और सीखने की लालसा कभी ख़त्म नहीं हुई। उसके बावजूद भी उसने अनेकों अनेक तप किए, न जाने कितने वर्ष तक तपस्या किया और अपने आप को उस तीनों अस्त्र का मालिक बना दिया, जो कि विश्व में उस समय इतिहास में बहुत कम लोगों के पास थी, जो कि ब्रह्मास्त्र, विष्णुआस्त्र और पाशुपदार्थ। ये तीनों अस्त्र जिसके पास होते हैं दोस्तों, उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि बहुत कम आदमी ऐसे थे जिनके पास ये तीनों था, और वो विश्व में सबसे शक्तिशाली थे। और ये तीनों अस्त्र पाने के बाद स्वयं रावण से भी मेघनाथ शक्तिशाली हो चुका था। मेघनाथ इतना मायावी था कि कहा जाता था कि वो देखते ही देखते अपने आप को 100 फीट इतना लंबा ऊंचा बना सकता था। और ये तो हो गई मायावी की बात, वो तो सारे राक्षस थे, लेकिन वो इतना बलशाली भी था। कहा जाता है दोस्तों कि उसके प्रमाण जो है सो हमें रामायण में भी मिला था। शायद आपने भी देखा होगा कि रामायण में जो कि राम भगवान खुद विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जो कि शेषनाग थे, जो कि खुद एक सांप थे, लेकिन उन दोनों को भी मेघनाथ ने रामायण में नागपाश में बांधकर उन दोनों को मूर्छित कर दिया था। कितना अजीब लगता है दोस्तों, एक सांप को नागपाश में बांधकर बेहोश कर देना, ये कोई आम बात तो नहीं है। और लक्ष्मण भगवान सांप भी थे तो कौन से, जो भी कॉमन कोई नॉर्मल सांप नहीं, वो शेषनाग जो कि सांपों के राजा कहलाते थे, वैसे को उन्होंने शेषनाग पास में बांधकर उनको मूर्छित कर दिया था। वो तो बाद में गरुड़ देवता ने उन सब का रक्षण किया। इतना ही नहीं, बल्कि मेघनाथ ने तो न जाने कितने लाखों वानरों का संहार कर दिया था। अकेले मेघनाथ की वजह से इतनी क्षति पहुंची थी राम भगवान की सेना को कि पूछिए मत। और ये कहा जाता है कि मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि उसको मारना स्वयं राम भगवान के हाथ में भी नहीं था, उसको स्वयं सिर्फ लक्ष्मण भगवान ही मार सकते थे। इसी वजह से जब भी उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को ही भेजा था, ना कि खुद गए थे। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने लक्ष्मण को ही भेजा था, क्योंकि वो जानते थे कि उसको मारना स्वयं राम भगवान के हाथ में भी नहीं है। उसका कारण ये था कि उसको वरदान प्राप्त था कि जो 14 वर्ष तक सोएगा नहीं वही सिर्फ तुमको मार सकता है। और आपको जानकर फिर से हैरानी होगी दोस्तों कि लक्ष्मण ही भगवान ऐसे थे जो कि 14 साल से सोए नहीं थे। जब तक वो वनवास में रहे, वो अपने भैया राम की सेवा में समर्पित थे। उन्होंने इतना थे कि वो 14 साल तक सोए तक नहीं, और यही वजह था कि वो उनका मौत कर पाए। और ब्रह्मा का वरदान भी उनको प्राप्त था कि वो जो उस निकुम्भला देवी के यज्ञ करते समय जो उस यज्ञ को ध्वस्त कर देगा, वही सिर्फ मेघनाथ को मार सकेगा। और ऐसा ही लक्ष्मण के थ्रू हुआ था। लक्ष्मण भगवान ने वो ध्वस्त किया और उसी वजह से वो तुम सबको मार पाए। और ऐसा नहीं है दोस्तों, भले ही मेघनाथ शक्तिशाली तो था ही, लेकिन उसमें रावण की तरह घमंड नहीं था। वो सिचुएशन को अच्छी तरह से भांप जाता। जब उसने युद्ध के दौरान अपने सारे अस्त्र जब लक्ष्मण भगवान के ऊपर चला दिया, वो इवन के वो तीनों अस्त्र भी, ब्रह्मास्त्र, विष्णुआस्त्र और पाशुपदार्थ, तो भी जब भगवान लक्ष्मण का कुछ नहीं हो पाया, तब वो समझ गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये स्वयं भगवान का ही अवतार है। और वो फिर वहाँ से तुरंत रावण को समझाने भी गया ये चीज़ कि आप अब ये चीज़ मत भूल कीजिए, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है, मैं पहचान गया उनको, आप जाके सीता माता को उनको लौटा दीजिए। लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था, वो तो अहंकार के मद में चूर था। उसने इवन के उस समय मेघनाथ को भी कायर कह दिया। ये सुनकर मेघनाथ के रगों में बस उबाल आ गया और उसने वो निकल पड़ा फिर युद्ध की तरफ। और उन्होंने कह दिया था रावण को कि अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो समझ जाइएगा कि इस पूरे राक्षसी समूह का नाश होने वाला है। और ऐसा ही हुआ भी। और उसी वजह से मेघनाथ तो गया ही, रावण भी गया और पूरे राक्षसी समूह का अंत हो गया। इसमें एक चीज़ और कहा जाता है कि मेघनाथ जो था वो बहुत बड़ा पितृभक्त भी था। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन पिता की बात को पूरा करने की वजह से उसने अपनी जान भी निछावर कर दी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम भगवान लक्ष्मण के ऊपर लेके आने वाले हैं, तो आशा करता हूँ मैं वीडियो को भी उतना ही प्यार करेंगे। तो